हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू द सेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। यहाँ पे बेसिकली इस कंसेप्ट की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो हमारे अर्लियर कंसेप्ट्स थे केमिकल बॉन्डिंग के, वो सभी कंसेप्ट्स जो हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स का मैग्नेटिक नेचर जो होता है वो डाया है या पैरा है, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, और बॉन्ड ऑर्डर का जो कैलकुलेशंस है उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। इसीलिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की ज़रूरत पड़ी। सो बेसिकली हमारे सिलेबस में 1 to 10 मॉलिक्यूल्स का, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बेसिस पे एक्सप्लेनेशन, कॉन्फ़िगरेशन और बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन वगैरह पूछा जाता है 11th स्टैंडर्ड में। सो लेट अस ट्राई टू लर्न दैट। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। सो हमारा नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। ऑब्वियसली N2 का एटॉमिक नंबर 14 होगा, राइट। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लिखते हैं 1s2, 2s2 एंड 2p3। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ये बिलीव करता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका एटॉमिक नंबर लेस देन या इक्वल टू 14 होगा, उनको लिखने के लिए आप जो लेफ्ट वाला एनर्जी लेवल है ये फॉलो करोगे, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा मैंने एनर्जी लेवल्स ड्रॉ किया है। सबसे नीचे आपका आता है सिग्मा 1s, मतलब जब हम दो 1s ऑर्बिटल को कंबाइन करेंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लेफ्ट और राइट में एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिया। मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मैं शॉर्ट में इंडिकेट कर रही हूँ एज AOs, एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेफ्ट और राइट दोनों में है। ये मेरा 1s ऑर्बिटल है और 1s ऑर्बिटल में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर, एक नाइट्रोजन का और ये दूसरा। ये किसका एटॉमिक ऑर्बिटल है? नाइट्रोजन का। और हमने कॉन्फ़िगरेशन में लिखा है कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। सो ये 1s2 था। इसी तरह से मेरे पास 2s ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैंने 2s ऑर्बिटल लिया। आप इसको स्क्वायर में भी बना सकते हो, ऐसा कुछ रूल नहीं है। और इस तरफ मैंने दूसरे नाइट्रोजन का मेरा 2s ऑर्बिटल लिया, तो ये मेरा 1s है और ये मेरा 2s है। और जो बीच में आएगा वो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ये बोलता है जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जो लोअर बनेगा, जिसका एनर्जी कम है, उसे हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो ऊपर का है उसे हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब दो 1s को कंबाइन करेंगे तो एक बना सिग्मा 1s और दूसरा बना सिग्मा स्टार 1s। तो जिसको ऐसा हमने स्टार मार्क किया है, ठीक है, वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। नीचे वाला बॉन्डिंग और स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग। फिर आ गया आपका सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो एंट्री है बच्चे लोग, वो आप एग्जैक्टली हंड्स रूल से करोगे। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 2, तो पहले टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी एक एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 चला गया और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 चला गया। बिल्कुल उसी तरह से हम सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s में भी लेंगे। नीचे वाला हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग है, राइट। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 थे, और एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आता है कि जो pz ऑर्बिटल है उसमें हमारे पास 3 सबशेल होते हैं। p ऑर्बिटल में 3 सबशेल होते हैं। व्हाट आर दे? वी हैव px, py एंड pz, राइट। ये 3 है मेरे पास। अब इसमें ये कंसिडर किया है कि किसी भी 2 एटम के बीच में, अभी तक का आपका जो केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट है उसके हिसाब से आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी 2 एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड एक ही हो सकता है, जबकि पाई बॉन्ड जो है वो 1 या 2 हो सकता है, 1 से ज़्यादा हो सकता है, राइट। तो अब मैंने लिया ये px, py और pz ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। तो जो pz है
वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बाकी आपका px और py पाई बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे सबसे लोअर एनर्जी पे कौन है, पाई टू px पाई टू py, फिर आपका सिग्मा टू pz है, फिर पाई स्टार टू px है, पाई स्टार टू py, दोनों इक्वल टू, एनर्जी लेवल सेम है, और यहाँ पे आ गया आपका सिग्मा स्टार टू pz। तो मेरे पास टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, पहले जब दोनों इक्वल एनर्जी वाले हैं तो आप दोनों को एक एक दोगे, ठीक है, टोटल 6, 3 + 3 मिला के। अब मैंने रिपीट करना शुरू किया, इधर एक डाल दिया, इधर एक डाल दिया, और अब बचे 2 इलेक्ट्रॉन, उसको मैं सिग्मा टू pz में डालूंगी, राइट। अब मुझे कोई बोले N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ, तो N2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा बच्चे लोग, नीचे से शुरू करोगे आप बोलोगे यहाँ पे सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट, और फिर सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद हमारा आ गया पाई टू पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन विच इज़ इक्वल टू पाई टू पी वाई, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर आया मेरा सिग्मा टू पी जेड, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब इससे हमें बोला जाए कि बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन करो, क्या निकालना है मुझे, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। मीन्स व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, इट इज़ द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन एनी टू ऑर्बिटल्स, उसे हम बॉन्ड, एनी टू एटम्स, उसे हम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। जैसे आप अल्केन अल्कीन अल्काइन लेते हो, राइट, तो अल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में डबल होता है, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। वैसे ही यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कौन से हैं, मैंने ऊपर कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं इसे, जो बिना स्टार वाले, तो आप देख सकते हो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10, राइट। तो मेरे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हुए 10, और एंटी बॉन्डिंग कितना है मेरे पास, गिन के 4 है ना, स्टार वाले में 4 इलेक्ट्रॉन है, अपॉन 2, तो मेरा बॉन्ड ऑर्डर आया 3। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, राइट। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में देयर इज ऑलवेज अ ट्रिपल बॉन्ड। सो ये कंसेप्ट है बच्चे लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का, जो हमें अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, राइट। हियर वी आर गिवन एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है बच्चे लोग, ये लेस देन 14 एटॉमिक नंबर जितना भी है, राइट, उसके लिए आप फॉलो करोगे यही ऑर्डर, कोई कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए। जबकि जब आप 14 के ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन ले लोगे, जैसे आपने ले लिया ऑक्सीजन, है ना, तो ये किसके लिए है, बोरॉन, जैसे बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है तो मॉलिक्यूल का 10 हो गया, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है तो C2 का 12 हो गया, तो सब में एनर्जी लेवल डायग्राम यही होगा। लेकिन जब हम 14 से ऊपर वाला लेंगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन एटम ले लिया, ठीक है, क्या लिया मैंने, ऑक्सीजन का एक एटम, और उससे मैंने बनाया O+O O2 का मॉलिक्यूल बनाया हमने। अब वापस से हमें पता है कि ऑक्सीजन का खुद का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। सो कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 2p4। क्यों बच्चे लोग, बराबर है ना, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 2s2 2p4। अब हम फिर से इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू करेंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया O+O, है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो ये 1s ऑर्बिटल है मेरा, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये भी एक 1s ऑर्बिटल है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और बीच में मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। नीचे वाला को क्या बोलते हैं हम, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, शॉर्ट में मैं लिखती हूँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर वाले को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
राइट। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन वैसे ही हमने 2s में भी ले लिया। ये मेरा ऑक्सीजन का 2s इधर एक और इधर एक, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और फिर हमने लिया इलेक्ट्रॉन्स किधर, हमारा 2p ऑर्बिटल में। तो 2p में मेरे पास फिर से px, py और pz है। अब मेरे पास px, py, pz का एनर्जी लेवल सेम होने के वजह से पहले सबको एक एक देना है और फिर पेयरिंग करना है, राइट। यही हमने सिखाया अभी तक, राइट। आई रिपीट, यहाँ पे हमने लिया px, py और pz, पहले एक एक देना है और फिर हमें हंट्स रूल के हिसाब से पेयरिंग शुरू करना है क्योंकि एनर्जी लेवल इनका सेम होता है। अब हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं बच्चे लोग। यहाँ पे 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने नीचे 2 डाल दिया और ऊपर भी 2 डाल दिया। फिर हमारा 2s है, उसमें भी टोटल मिला के हमारे पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो 2s में भी नीचे 2 डाल दिया हमने और ऊपर 2 डाल दिया। फिर हमने ले लिया 2p का ऑर्बिटल, करेक्ट। अब इसमें टोटल बेटा अपने पास मिला के 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले सबसे नीचे आपका सिग्मा 2pz, उसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, है ना। अब हम साथ साथ में यहाँ कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे बाद में, ठीक है। और फिर और मैंने टोटल 8 है, 2 डाल दिया, फिर ये 3 4, फिर एनर्जी लेवल सेम है 5 और 6, अब बचा 2 और, तो ये हो गया 7 और 8, राइट। इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करेंगे। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, O2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं। O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले हमारा सिग्मा 1 है, सबसे नीचे का एनर्जी लेवल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर सिग्मा स्टार 1s है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर सिग्मा 2s है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। एंड देन हमारा आ गया सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2s और उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर मेरा आया सिग्मा 2pz, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। फिर बच्चे लोग पाई 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू पाई 2py, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। और फिर मेरा पाई स्टार 2px, एंटी बॉन्डिंग आ गया मेरा, 1 इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू पाई स्टार 2py, उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का। वंस यू आर डन विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा जो इन्फॉर्मेशन ये हमें देता है वो है बॉन्ड ऑर्डर का। तो बॉन्ड ऑर्डर हमने कैसे निकाला था, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो देखो बॉन्डिंग ये वाले पकड़ो, लोअर एनर्जी लेवल वाले, सिग्मा 1s में 2, सिग्मा 2s में 2, 4 5 6, पाई 2px में 2, पाई 2py में 2, 10 हो गया। सो बॉन्ड ऑर्डर हुआ इसका 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2, और फिर पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में 1 1 है, तो 6 हो गए टोटल डिवाइडेड बाय 2। तो मेरा बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। इसका मतलब ऑक्सीजन के बीच में हमेशा देयर इज़ अ डबल बॉन्ड, ये इसका इन्फरेंस होता है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चे लोग जो हम इसमें देखते हैं, मैग्नेटिक नेचर, राइट। अब आप जितने भी ऑर्बिटल्स ले रहे हो यहाँ पे सभी में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। 2 ही शब्द है हमारे पास, एक डायामैग्नेटिक और एक पैरामैग्नेटिक। यदि कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय हर ऑर्बिटल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हों, जैसे N2 के केस में, तो आप बोलोगे ये डायामैग्नेटिक नेचर का है। और ऑक्सीजन के केस में आप देख सकते हो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देयरफॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। सो दिस इज बेसिकली अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मैंने 2 मॉलिक्यूल लिया है बच्चे लोग, N2 और O2 का। जैसा N2 है वैसा ही आप B2 C2 H2, है ना, हाइड्रोजन से लेके नाइट्रोजन तक आप ये यूज़ करो। और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, आगे आप F2 और Ne2,
के लिए यही एनर्जी लेवल डायग्राम को यूज़ करो और मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाओ और उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, बॉन्ड ऑर्डर लिखो और मैग्नेटिक नेचर प्रेडिक्ट करो। और कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।